आखिरकार स्टेशन पहुंच गए हैं हम लोग। ये मेरे जहान खान है मेरा ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बना दी है इन लोगों ने। कैंट स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बना दिया है। अनाउंसमेंट हो गई है, अभी भी टाइम है ग्रीन लाइन आने में। हमारी ग्रीन लाइन जो है प्लेटफॉर्म पर लग रही है, इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। इस पूरी ट्रेन के ऊपर मार्का हक के बारे में जो है इन्होंने अवेयरनेस पैदा की है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। जहां ट्रेन आ गई। ये मार्का हक पाकिस्तान की तारीख में जो है ना हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया की महसूस। हाँ, मैंने हैदराबाद क्रॉस कर दिया है। डिपार्चर की वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बहुत रो रहे थे और मेरी वाइफ भी रो रही थी, जिसकी वजह से मुझे उनको संभालना पड़ा। हाँ, मेरा बेटा रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको संभालता या डिपार्चर की वीडियो बनाता। इस वक्त हम लोग खाना भी खा चुके हैं और हैदराबाद भी क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने। हैदराबाद जस्ट अभी क्रॉस किया है। मैंने अपने बेटे को ऊपर बर्थ पे लिटा दिया है, काफ़ी खामोश करा के। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और इस वक्त 1:30 बज रहे हैं। ट्रेन तकरीबन 45 मिनट लेट है। गुड मॉर्निंग। खैरपुर जो है वो गुज़र रहा है। मैं तो खैर रात भर सोया नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ ओबाश किस्म के लड़के आ गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आई जब मेरा सोने का टाइम था। और जब सोने का टाइम निकल गया तो फिर उसके बाद मैं सोया ही नहीं। तो अभी जो है यहाँ पर खजूर के दरख्त हैं बहुत ज़्यादा। सुबह हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं। खैरपुर के इलाके में जो है ये खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हाईवे से जाते हैं, नेशनल हाईवे से, तब भी ये जो है बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये इसकी एक पहचान है। ट्रेन का सफ़र तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है और ये सिर्फ 45 मिनट डिले ही है और अगला जंक्शन हमारा रोडी है। आज वैसे ईद का दिन है, हो सकता है कि मुझे कहीं रास्ते में कोई कुर्बानी वगैरह देख जाए, तो कोई लोग जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं। एक छोटी सी नहर, पता नहीं कौन सी नहर। अब अम्मी उठने के साथ ही कह रही हैं कि मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। अब चलती ट्रेन में मैं कहाँ चाय लेके आऊँ। और ग्रीन लाइन के अंदर हमारा डब्बा छोड़ के, एक दूसरा डब्बा छोड़ के बीच में ही इन्होंने पावर वैन लगाई है, जिस वजह से कोई आ जा नहीं रहा। तो अब मेरे लिए भी जो है काफ़ी मुश्किल हो गया है। थोड़ी सी धूप निकल आए, थोड़ा दिन निकल आए, मेरा बेटा उठ जाए, उसके बाद मैं ट्रेन का अंदर जो है वो सफ़र करूँगा। अंदर देखने जाऊँगा, उसमें डाइनिंग कार भी है और पार्लर कार वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तब मैं एक्सप्लोर करूँगा। और रोडी आ गई है। ट्रेन काफ़ी जो है अच्छी चल रही है, सिर्फ 40 मिनट डिले है। 5 बजे का यहाँ पर स्टॉप था और तकरीबन 5:45 ही हो रहे हैं और 45 मिनट का डिले है। और ये एक रोडी का एक मशहूर कट है, मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये एक इसका एक कट है जहाँ पर ट्रेन कर्व होती हुई नज़र आती है आपको। यहाँ ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है। (478) की मार्किंग हुई थी। और मेरी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, तो बस मेरे पीछे सर में दर्द हो रहा है। अभी रोडी पे जो है मैं 20-25 मिनट का
स्टॉप है यहाँ पर। तो मैं अम्मी और पापा को चाय देके थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मेडिसिन खाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, क्योंकि जब थोड़े बहुत लड़के आ गए थे तो मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं चोरी चकारी ना हो जाए, तो मुझे मजबूरन भी जागना पड़ा। तो अब अम्मी जाग गई हैं, पापा भी जाग गए हैं, तो अब मैं जो है वो सो सकता हूँ आराम से। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज 27 जुलाई 2026 है, बकरा ईद का पहला दिन है। सूरज निकल चुका है, सामने से सनराइज़ हो रहा है। क्या पता हमें कोई कुर्बानी ही नज़र आ जाए, कोई गाय या फिर कोई बकरा ज़बह होता हुआ हमें नज़र आ जाए। ये है सनसेट 27 जून 2026 का ईद का दिन है और मैं सफ़र में हूँ और मेरे साथ भी कई मुसाफिर हैं जो कि सफ़र में हैं। ये सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। चलें जी, रोड़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले हम अपनी अम्मी के लिए लेंगे चाय और पापा के लिए। सुबह सुबह रोड़ी जंक्शन के मनाज़र आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइए। ये स्टेशनों की आवाज़, चाय वाली और ये सब। अब देखते हैं कि हम क्या लें। यहाँ पर सिर्फ अंडा आपको मिल सकता है और पराठा, उसके अलावा सारी चीज़ें आपको बीमार कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार। देखते हैं क्या है यहाँ पे। 25 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि क्या लें। चलिए हम अंडा पराठा लेते हैं। यार अंडा पराठा है, अंडा पराठा है। हाँ कितने का है? 120। एक दे दीजिएगा और 3 चाय। चाय में ले आया था, मेरे पापा जो है वो चाय पी रहे हैं। मुझे जो है भूख लग रही थी तो मैं अपने लिए अंडा पराठा भी ले आया हूँ। हालांकि ग्रीन लाइन में सुबह का नाश्ता मिलेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा तकरीबन 9 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 6:05। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ले लिया। 120 रुपये की चाय है ये मशीन वाली। ये थोड़ी सी कदर बेहतर होती है, पी जाती है, वरना दूसरी जो चाय है वो तो मुंह के अंदर भी नहीं जा पाती। रात को हमने चपली कबाब खाए थे और मेरी वाइफ ने लेग पीस बनाए हुए थे चिकन के, तो वो भी खाए थे। लेकिन मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं रात भर से जाग ही रहा हूँ। अगर मैं सो जाता तो शायद मुझे इस टाइम पे भूख नहीं लगती और मैं ये नहीं करता। जंक्शन को हम लोग अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। 6:18 हो रहे हैं इस वक्त और मेरा जो सोने का प्लान था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जोहान उठ जाएगा मेरा बेटा और वो मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं सोने की कोशिश करता रहूं, नाकाम कोशिश करता रहूं। मैं पिंडी पहुँच कर ही सो जाऊँगा और अपने बेटे के साथ एंजॉय करूँगा। अगला स्टेशन आई थिंक खानेवाल है पंजाब में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसके पहुँचने के बाद मैं और मेरा बेटा पूरी ट्रेन में हम लोग घूमेंगे और आपको भी जो है वो पूरी ट्रेन दिखाएंगे। इस वक्त रोड़ी जंक्शन को हम लोग अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। हाँ मेरे पापा भी आ गए हैं। रोड़ी जंक्शन को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। कोई भी ट्रेन हो जो कराची से अंदरूनी पाकिस्तान जा रही होती है वो रोड़ी जंक्शन पे ज़रूर रुकती है। काफ़ी बड़ा ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है। सफाई भी हो रही है साथ साथ।
हम जाएंगे और अपनी अम्मी का दिमाग ख़राब करेंगे, उनसे बातें करेंगे। मेरी अम्मी पूरे 27 साल के बाद गिलगित जा रही हैं, पूरे 27 साल के बाद। जब मेरी दादी ज़िंदा थी 1999 में जब गई थी, सन 2000 में मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद अम्मी कभी गई ही नहीं। अब बड़े होकर मैं लेके जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपनी अम्मी को पूरा गिलगित घुमाऊँगा। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियोस पूरी देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। बेसिकली तो मैं फ़िटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि मेरी ये व्लॉगिंग कैसी है। ये मेरी फ़र्स्ट प्रोफेशनल और लॉन्ग व्लॉगिंग है। मेरी कोशिश होगी कि जो जो अच्छा हो सके वो मैं करूं। अगर कुछ चीज़ें रह जाएं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ही बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या बात करूँगा। अब जो जो बातें आएंगी उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग जोहान। जोहान की सुबह हो गई है, 8:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सो जाऊं। जोहान आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि बाहर का शोर बहुत आ रहा है। नेक्स्ट स्टेशन भावलपुर है, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम है। आपको पता है मैंने ना ग्राउंड में कैमल देखे थे, बहुत सारे कैमल देखे थे। हाँ। गुड। यहाँ पर तो डोंकी नज़र आ रहे हैं। हो रहे कैमल तो ये रहे बहुत सारे कैमल देखे थे अभी आपने। जोहान की आइज़ में इन्फेक्शन हो रहा, तो मुझे इनकी आइज़ में अभी ड्रॉप डालने हैं। इनकी आइज़ में इन्फेक्शन डालते हैं, फिर हम मस्तियाँ करेंगे, ठीक है जोहान। ये ग्रीन लाइन वालों की इतनी कोई घटिया मैनेजमेंट है। ये लास्ट के 2 जो कोचेज़ हैं इकोनॉमी की, इनके बाद इन्होंने पावर वैन लगा दी है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर कोई पानी वाला आ रहा है, ना यहाँ कोई चाय वाला आ रहा है। इस वक्त 9:30 हो गए हैं और नाश्ते का कोई पता नहीं। बच्चे भी उठ गए हैं और भी पता नहीं कितने बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने नाश्ते किए हैं, नहीं किए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अगला स्टेशन भावलपुर एस्टिमेशन अराइवल उसकी 12 बजे की दे रहा है और इस वक्त 9:15 हो रहे हैं। 3 घंटे जो है वो नेक्स्ट स्टेशन में है। इन लोगों की मैनेजमेंट क्या है पता नहीं, कुछ क्या हिसाब किताब इन लोगों ने किया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब जिन लोगों को भूख लग रही है, चाय पीनी है, अब वो जो है 3 घंटा वेट करें। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कब मिलेगा, और मिलेगा ही नहीं क्योंकि ट्रेन के बीच में पावर वैन है, और पावर वैन की वजह से वो अगर ब्रेकफास्ट होगा भी तो नहीं मिल नहीं सकता। ना ही यहाँ से कोई कैंटीन जा सकता है, जो रेस्टोरेंट है वहाँ जा सकता है कि अगर उसको कुछ चाहिए हो, वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अगर ना भी मिले तो वो कुछ ख़रीद के खा सके, वो भी नहीं जा सकता। बीच में पावर वैन लगा दी है इन लोगों ने। अब वो सारा जो सफ़र जो जिसका मज़ा आ रहा था ना, अब वो सफ़र जो है बहुत वो सफरिंग हो गया है। बाबा ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट आ गया। अच्छा मेरे फादर को उस सीट वाला जो है ना वो ये यहाँ ऊपर सो रहा है। नाश्ते में यहाँ पे हमारे पास है एक छोटा सा पराठा और अंडा, बस। मक्खन और ब्रेड कहाँ है? ये हमारी गाड़ी जो है खानपुर स्टेशन पर रुक गई है, हालांकि यहाँ पर इसका स्टॉप है नहीं। तो अभी देखें पता नहीं क्यों रुकी है, वैसे ही 1.5 घंटा जो है ये लेट चल रही है। जहान आप क्या कहेंगे इस बारे में? गाड़ी लेट हो रही है और रुक भी रही है। पहले गाड़ी चली थी, मैं पापा को कुछ बोलना चाह रहा था, गाड़ी अचानक से स्लो हो गई थी। गाड़ी अचानक से स्लो हो गई थी और ना मैंने बाबा को ऐसे हाथ। जहान आपका चश्मा निकाल रहा हूँ मैं, वो पहनिएगा, आपकी आइस जो है वो रेड हो रही हैं, शुरू हो गई हैं। ओके। मैं पापा आप कुछ कह रहे थे, सफ़र कैसा जा रहा है?
और बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। नाश्ता मिल गया? नाश्ता मिल गया, नाश्ता आप यही वेट कर रहे थे ना कि नाश्ता कब मिलेगा। चले जी, कानपुर पे ये रुक गई है, इसका स्टॉप तो नहीं है। अब देखते हैं कि कितनी देर रुकती है। अल्लाह करे ये आगे कवर कर ले, हमें 10 बजे तक रावलपिंडी पहुंचा देगी, तो हम जो है वो देखते हैं आगे क्या करेंगे। सुहान जो है वो नाश्ते से रेडी हो तैयार होने के बाद एकदम टिप-टॉप हो गए हैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं पूरी ट्रेन का मुआयना। मैंने भी मुँह धो लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। अब हम पूरी ट्रेन का मुआयना करेंगे, है ना सुहान? भावलपुर आने वाला है, पंजाब का ये पहला स्टॉप है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बारिशें हो रही होंगी तो मौसम अच्छा होगा। इतनी गर्म हवा चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। हवा तो बहुत तेज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है। धूप के साथ साथ गर्म हवा भी आ रही है। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, इसने अपनी पूरी नींद की है और इंशाल्लाह अब ये जो है ना फुल चार्ज हो गया है और मुझे मज़ीद ये जो है वो घुमाएगा जी। तो ये है भावलपुर, यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकी है और बहुत ही इंतहाई शदीद गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और 1 सेकंड में ही पूरा पसीना हो गया हूँ और मेरा बेटा जो है वो भी पसीने में हो गया है। ये है वो पावर बैंक जिसकी वजह से मुझे स्टेशन का वेट करना पड़ रहा है अगले डब्बों में जाने के लिए। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो है हम आगे के डब्बों में चढ़ पाएंगे। ये भी इकॉनमी ही है। इस पूरी ट्रेन में बुनियानुल मरसूस के जो एक मार्का है कि जो एक पिछले साल मई में हुआ था और अभी भी मई है, बच्चे के साथ तो ये सारी इसकी जो है यहाँ पर तस्वीरें वगैरह लगवाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, हाफिज़ आसिम मुनीर और ये सब कुछ इसमें नहीं है। तो अब हम 2 मिनट का स्टे है तो हम इसी पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत धूप है, नहीं बाहर बहुत धूप है। तो अब हम इस पे चढ़ जाएंगे। चढ़िए जोहान, आइए जोहान, यहाँ से आइए, यहाँ से अंदर चलो 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 चलो, सीधा सीधा सीधा। ये एसी स्टैंडर्ड ये पूरा खाली क्यों है? जोहान ये तो पूरी खाली है। कुछ लोग हैं। हाँ बस कुछ लोग हैं। चलो 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 आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट कोच के अंदर चलेंगे हम। ये हम आ गए हैं नेक्स्ट कोच में। नेक्स्ट कोच कौन सी है? हाँ चलिए, ये भी एसी स्टैंडर्ड की ही कोच है। चलिए जवान, सीधा चलिए 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 चलिए। चलिए जोहान खान। वेट, चलिए जनाब। अब हम दूसरी हम दूसरी कोच में जाएंगे। चलिए जोहान आगे। ये डाइनिंग कार कहाँ पर है? आगे? हाँ चलिए, हम लोग जाएंगे डाइनिंग कार में। यहाँ पर है डाइनिंग। नहीं, डाइनिंग कार आगे है बेटा। यहाँ पर एसी स्टैंडर्ड की 3 कोचेस हैं अब तक, ये 3 या 4 नज़र आई है। अगर मेरा सफ़र वापसी का भी ट्रेन से हुआ पिंडी से कराची तो मैं एसी स्टैंडर्ड ही करवाऊँगा। चलिए 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 चलिए। चलिए, ये कनेक्टिविटी है। चलो चलो चलो। यहाँ पे एक दरवाजा बच्चों।
ये है इसकी बिजनेस क्लास। चलिए चलिए आप चलिए। भी बिजनेस क्लास में बैठे थे। हाँ बेटा, हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो बिजनेस क्लास में ही बैठे थे। ये वाली हाँ हम इस बार क्यों नहीं बैठे बिजनेस क्लास में? बेटा, इस बार हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा तो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी की क्लास ही खाली थी। और जब हम वापस आएंगे ना जोहान, तो हम लोग पहले से ही टिकट बुक करवा लेंगे, तो फिर जो है हम एसी स्टैंडर्ड में जाएंगे। ठीक है जोहान खान? ठीक है। डाइनिंग कार कहाँ है? डाइनिंग कार आगे होगी। चलिए चलिए, एक और बिजनेस क्लास है। जोहान जोहान रनिंग नहीं करे। चलिए जी, तो चलते हैं। यहाँ आके तो माहौल एकदम से बिल्कुल चिल हो गया है। ट्रेन भी चल पड़ी है और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। जोहान आ जाइए। लेकिन हम अपनी कोच में कब जाएंगे? पहले हम ये ट्रेन को तो ट्रेवल कर लें। इधर इधर से इधर से इधर से इधर से। एक सेकंड रुक जाइए। क्लास दीजिए जोहान, ध्यान से बाबा का हाथ पकड़ के। कितना डरावना था ना? ये